हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ रहे हैं। और 2011 की जो जनगणना है यह आपकी 15वीं जनगणना है और यह 15वीं जनगणना है। और 2021 में जो जनगणना होगी वह आपकी 16वीं जनगणना होगी, यानी कि 16वीं जनगणना चूँकि नहीं हुई है तो हम लोगों को अभी 15वीं जनगणना के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड जो प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है दोस्तों जिससे कि यानी जिसमें कि जनगणना से रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है। तो जनगणना से रिलेटेड प्रश्न हर एग्ज़ाम में, हर कैटेगरी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो है जनगणना को जानना बहुत आवश्यक है आपका एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग जो है बिना वक्त गंवाए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें जो है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात 2011 के अनुसार सर्वाधिक है। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों, संख्या नहीं पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ जाते हैं। तो हड़बड़ा के नहीं जवाब देना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत और संख्या दोनों में जो है अंतर है, यानी दोनों का आंसर अलग होगा। तो इस वजह से जो है ध्यान से प्रश्न को एग्ज़ाम के टाइम देखिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात जो है 2011 के अनुसार सर्वाधिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका पंजाब का जो है प्रतिशत अनुपात जो है अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक है। और अगर संख्या के आधार पर पूछा जाता है दोस्तों, तो संख्या के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है यानी कि संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आपके प्रतिशत के आधार पर पंजाब हो जाएगा। और 31.9% जो है पंजाब का आपका प्रतिशत अनुपात है आपका अनुसूचित जातियों का। तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस धार्मिक समूह का जो है सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है दोस्तों, जैन का या ईसाई का या बौद्ध का या हिंदू का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईसाई का, यानी ईसाइयों का जो है सर्वाधिक समूह जो है, यानी इस धार्मिक समूह का जो है सर्वाधिक भाग जो है आपका नगरीय है। तो इसका ईसाई बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत नहीं जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या के आधार पर मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और प्रतिशत के आधार पर जो है आपका पंजाब इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न के अंतर को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो आपका यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी दिल्ली जो दिल वालों की कही जाती है, जो हमारी राजधानी है हमारे देश की, भारत की, वह जो है आपका क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर भारत में क्या रही है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 से 1981, यानी 1971 से 1981 में जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि जननांगीय जो है संक्रमण तो सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन FW नोटेस्ट्रीन, यानी कि जननांगीय जो है आपका संक्रमण का जो सिद्धांत है वह FW नोटेस्ट्रीन महोदय के द्वारा दिया गया था। और इनके साथ थॉम्पसन का भी नाम आता है। तो अगर ऑप्शन में थॉम्पसन हो चाहे नोटेस्ट्रीन हो तो आप दोनों को टिक कर सकते। तो चूँकि यहाँ थॉम्पसन नहीं है, नोटेस्ट्रीन है, तो यहाँ पे नोटेस्ट्रीन को ही हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या दिवस कब होता है। तो जनसंख्या दिवस कब होता है दोस्तों, सबको पता होगा 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है। तो समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोपाइनिक, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइसोपाइनिक जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली जो रेखा है वह आइसोपाइनिक कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित जो है कथन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जन्म दर उठ रही तथा मृत्यु दर जो है गिर रही है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि मृत्यु दर जो है गिरना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर जो है गिर रही है। जन्म दर उठ रही है लेकिन इसका उठने का जो है दर बहुत अधिक है, और मृत्यु दर गिरने की जो दर है वह कम है, मगर कुछ सुधार ज़रूर है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है। तो 15वीं जनगणना में जो है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, दादर एवं नागर हवेली, यानी कि आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका सबसे अधिक यहाँ, यानी इस हवेली में जो है आपका, याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं दोस्तों कि हवेली में जो है जनसंख्या की दर जो दशकीय वृद्धि है वह सबसे अधिक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है। तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में जो है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है आपका 67 वर्ष है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि 67.0 वर्ष। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2001 से 11 के दशक में देश के न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है। तो वहाँ जो है दोस्तों उच्चतम पूछा जा रहा था और यहाँ जो है निम्नतम पूछा जा रहा है। तो दोनों प्रश्नों के अंतर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ही जो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती कर जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहले फ़ॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप।
यानी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है दशकीय वह लक्षद्वीप में है। दोस्तों यह 36 द्वीपों का समूह है, तो चूँकि और सभी द्वीपों में जो है लोग निवास भी नहीं करते हैं, तो ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है आपका लक्षद्वीप, जब जिसमें कि सभी द्वीपों में लोग निवास भी नहीं करते, तो इस वजह से इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी जो है आपका दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है आपका, यानी लॉन्गलेंग ज़िला है जो कि आपका नागालैंड में है। यहाँ यानी इस ज़िले में जो है आपका सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज नोटिस की गई। दोस्तों नागालैंड देश का पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या यानी दशकीय वृद्धि दर जो है माइनस में यानी -6% जो है आपका गया है। तो आपका नागालैंड इसका लॉन्गलेंग सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका नागालैंड की जनसंख्या ही जो है मतलब भारत में पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या आपका माइनस में गया है। 6 पॉइंट कुछ शायद 5% के आसपास है, ऐसा कुछ आंकड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो आपका नागालैंड ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व देश का एकमात्र जिला कौन सा है। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ प्रति व्यक्ति होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनघनत्व देश का एकमात्र जिला कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। यानी कि प्रति किलोमीटर जनघनत्व जो है यानी प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व के एकमात्र जिला जो है आपका दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68.9%, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका 68.9% है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है। तो भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है ऐसा कौन सा है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें हरियाणा में भी है आपका, झारखंड में भी यानी 10 लाख आबादी वाला नगर है, केरल में भी है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें कि 10 लाख आबादी वाला एक भी नगर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है। तो साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत की तुलना में किस राज्य में कम है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है आपका साक्षरता दर जो है आपका राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका यानी सर्वाधिक जो है आपका जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला तो दोस्तों बिहार है,
तो चूँकि बिहार यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से जो है बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को उत्तर चुनना होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हरियाणा। यानी हरियाणा जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व है सबसे कम है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका आबादी का जो है घनत्व सबसे कम है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यानी कि यहाँ जो है आपका यानी आबादी का जो है घनत्व सबसे कम है। यहाँ जो है 46 व्यक्ति 46 यानी 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या का घनत्व मापा गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के यहाँ अवरोही होगा, अवरोही क्रम में सजाना है। यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर के चयन हो तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो यहाँ अवरोही क्रम में सजाना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 यानी पहले बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आपका केरल हो जाएगा और फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से प्रथम पर बिहार हो गया, द्वितीय पर पश्चिम बंगाल हो गया, तृतीय पर केरल और चतुर्थ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण जो कि आपको कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसके यानी जनगणना से रिलेटेड जो है 2 डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किए जा चुके हैं। यानी ये 4 वीडियोस जो है पहले ही जो है आपका यानी कि अपलोड किए जा चुके हैं। यह 5वां वीडियो है। तो जनगणना को जो है डिटेल में जानने के लिए जो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप जनगणना के बाकी वीडियो को भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।